अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के सबसे मशहूर व मारूफ सबसे बड़े आइनी और कानूनी माहिर एतजाज़ एहसन साहब फुल फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। फुल फॉर्म में एक तो बड़े मुतमईन नज़र आए, बड़े खुश नज़र आए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक अहम तरीन केस जीता है जिसमें वो दरख्वास्त गुजार थे। सुप्रीम कोर्ट में वो केस था। इसके अलावा अब वो हैरान कुन तौर पर ये बात कह रहे हैं कि जनरल बाजवा अकेले नहीं, जस्टिस उमरता बंदयाल उनके साथ मिले हुए थे। ये बात एतजाज़ एहसन साहब ने कही है, ये भी हैरान कुन है। इससे पहले एतजाज़ साहब ने ये बात नहीं कही। ये पहली दफ़ा है कि उन्होंने जनरल बाजवा के साथ साथ साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब पर भी तनकीद की है कि ये दोनों मिले हुए थे। इसके साथ साथ साइफर केस के हवाले से तो उन्होंने उड़ा कर रख दिया है। वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा कि यह केस बनता ही नहीं। 28 गवाह ले आए हैं, जो मर्जी कर लें, क्योंकि सिर्फ वज़ीर आज़म ही इसके बारे में बात कर सकता है कि जनाब कौन सी चीज़ है जिसको डिक्लासिफाई करना है। और बड़े वाज़ेह तौर पर उन्होंने ये कह दिया है कि अब ये बात खुद हुकूमत की तरफ से, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तरफ से 2 दफ़ा साबित हुई। ये कहा गया कि जनाब अमेरिका की तरफ से, डॉन लू की तरफ से धमकी आई थी। एतजाज़ सबके अल्फाज हैं। और फिर उस धमकी के जवाब में पाकिस्तान ने एहतजाज किया, डिमार्श किया। तो ये तभी किया कि धमकी आई। तो क्या अब एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान का और क्या करे, दुबक कर बैठ जाए? ये बाकायदा इशारा किया एतजाज़ अपने ऐसे कि दुबक कर बैठ जाए कि जनाब हो अमेरिका ने धमकी दे दी, मैं क्या करूं? या पूरे मुल्क में अवाम को, कौम को बताए कि हमारे साथ ये हुआ है। तो दलेरी तो यही थी कि सबको बताया जाए। फिर वो ये भी कहते हैं, आसमा शिराजी साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि इस तरह तो मियां नवाज शरीफ कई दफा, अब फिर कहते हैं जी मुझे तो ट्रंप, उसका क्लिंटन का, साबिक अमेरिकी सदर का फोन आया था। तो फिर क्या वो भी राज बता रहे हैं? हर दफा वो कहते हैं, फिर उन पर भी क्या केस चल सकता है। लेकिन इससे भी बढ़कर एतजाज़ साहब ने कहा है कि जो लोग सहूलतकारी कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ की, उनको 7 साल तक कैद हो सकती है, क्योंकि एक मफरूर मुजरिम जो जेल से भागा हुआ हो, उसकी किसी भी तरह से मदद करना, सहूलतकारी करना, वो जुर्म है। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान के हर शहरी पर बल्कि ये फर्ज है कि वो इसको पकड़ने में मदद दे। यहां ये हो रहा है कि उसकी सहूलतकारी की जा रही है, उसको सलूट मारे जा रहे हैं। ये सब बातें एतजाज़ साहब ने की हैं। इसके साथ साथ जनाब सीनियर वकील हैं आफ्ताब बाजवा, एडवोकेट आफ्ताब बाजवा, ये कहते हैं कि मैं बड़े वसूख से कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की वीडियोस बन चुकी हैं, वो काजी फाइसा ग्रुप से हैं, इनसे कहता हूं रिटायरमेंट ले लें। ये जनाब अब सीनियर वकील हैं और ये इलेक्शंस भी जीत चुके हैं कई दफा, ये वकला के जो होते हैं बॉडीज के इलेक्शन। बात करता हूं, मुझे यकीन है और वाकई हमारे जो सीनियर 2 जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके बारे में ये बातें हो रही हैं। अब वो जो है काजी फाइसा के साथी हैं दोनों, जिसकी वजह से हमारी अदालतें, हमारे जजेस ब्लैकमेल और हरासा हो रहे हैं। ये सुनिए, ये इतना बड़ा इल्जाम है, ये बाजवा साहब लगा रहे हैं। जब जज को बंदा हरासा हो रहा हो तो फिर उस हरासा करने वाले का मतलब, जिस तरह टीवी पे लाके सियासतदानों को बयान करा रहे हैं, इसी तरह उनसे फैसले भी लिए जा रहे होंगे और लेंगे, वो आइंदा भी लेंगे। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप दोनों इस्तीफा देके अपने रिटायरमेंट लें और घर चले जाएं। ये देखिए, कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की वीडियो है और उनको ब्लैकमेल किया जा रहा होगा। ये बात उन्होंने की है। ये देखिए कि वो जो ग्रुप है, ईसा का ग्रुप थे, ये देखिए, ये उसको गुजारिश करूंगा, बिल्कुल देखिए सवाल किया जाता है कि वो उस ग्रुप के लोग हैं। उनसे गुजारिश करूंगा कि वो फौरन अपनी रिटायरमेंट लें और घर। ये देखिए, और इन्होंने वीडियो की बात की शुरू में। जिनके मतलब मुझे बहुत वसूख जराए से इस बात का इल्म पता चला और बहुत बड़े आदमियों ने मुझे ये बात बताई थी। उनका जब बाजवा कहोगे हम आपको दिखा भी देंगे। अब क्योंकि सुना आपने, शख्स की बात पे मैं इत्मीनान करता हूं। कह रहे हैं एक शख्स ने मुझे कहा, मैं उसकी बात पे इत्मीनान करता हूं। सीनियर 2 जज हैं, ये उन्होंने बात की है जनाब। इसको जो साफ़ी हैं वो इस चीज़ को शेयर भी कर रहे हैं और ये बहुत से लोगों ने किया है। शाकिर महमूद ने की है जी, हम न्यूज़ से वाबस्ता हैं, जर्नलिस्ट हैं अब तक, और पब्लिक न्यूज़ सिटी 42 में भी काम कर चुके हैं। इसके साथ जनाब एतजाज़ साहब जिन्होंने कहा कि जी जिन जिन अफसरान ने ये सहूलतकारी की है नवाज शरीफ की, उनके लिए सजा फैसिलिटेट करते हैं या उसको हार्बर करते हैं, जो सेक्शन 216 के तहत उसको 7 साल की सजा हो सकती है और इनको होनी चाहिए। 7 साल की सजा हो सकती है। जो लोग सहूलतकारी है नवाज शरीफ की, उनको होनी भी चाहिए, एक सजा होनी चाहिए जिन्होंने उसको सपोर्ट दिया है। वरना हर शहरी का ये फर्ज है कि वो अगर कोई कैदी भागा हुआ हो, जेल से बाहर हो, उसको वो गिरफ्तार करे या गिरफ्तार करने में मदद करे। ये सुना आपने, और ये GNN पर प्रोग्राम में ये बात एतजाज़ सब कर रहे हैं। ये तो अफसर सारे इन पे 216 लगती है।
और कोई इन सब अफसरों पर 216 लगती है। और इसमें यानी ज़ाहिर है पाकिस्तान के हाई कमिश्नर भी, CCPO भी इनके बारे में फिर एतजाज साहब कह रहे हैं जो सलूट मारे, जो भी इनकी मदद कर रहा है पूरा निज़ाम। ये नैब के अफसरान भी अब लगे हुए हैं कि जी हमें तो इनकी ज़मानत चाहिए, हमने गिरफ्तार करना ही नहीं है नवाज शरीफ को, हमें बस आप जब अदालतों पेश हो रहे हैं जी बिल्कुल इनको क्लीन चिट दे दें। फिर ये इदारे किस लिए बनाए हैं? ये अरबों रुपया तनख्वाहें ज़ाया, ये इतने साल इन्वेस्टिगेशन फलां ये सब किस लिए किया है? ये सब वक्त ज़ाया किस लिए किया? इस पर सवाल होना चाहिए। इसके साथ जनाब एतजाज अहसन साहब ने कहा है जी इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला बेहुदा है। रजीम चेंज में बंदयाल और भाजपा का गठजोड़ दोनों साजिश में शामिल थे। जो रजीम चेंज है उसको उन्होंने कहा है, ये देखिए ये भी उन्होंने बात की है। ये देखिए एक दस्तावेज है जिसको डिसाइफर और डिक्लासिफाई कर सकता है, अगर कोई तो वो प्राइम मिनिस्टर खुद कर सकता है। जो उसको डिसाइफर कर सकता है, डिक्लासिफाई कर सकता है, उसको उस पे केस, ये मुकदमा बनता ही नहीं है। ये बात ये मुकदमा क्या है मैं आपको इसको बता देता हूँ इसकी। और इसके बाद ये देखें उस पे मुकदमा चलना चाहिए और हार्बरिंग एंड फैसिलिटेटिंग ए कॉन्विक्ट, रनअवे कॉन्विक्ट, जेल ब्रेक कॉन्विक्ट, जिसने भी सहूलतकारी किया है उस पर मुकदमा बनना चाहिए। फिर वो जो यहाँ जो उसको सहूलतकार जो उसके रहे, जो FSF का अफसर या जो भी कर रहा है मुकीम अफसरान करें, वो सारे निजाम का ही लाडला। देखिए सबका लाडला। आपको पता नहीं चला जैसे बंगाल का वक्त? नहीं जबकि पता चल गया तो आपके ख्याल में जैसे बंगाल के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जस्टिस बंगाल के, ये देखिए यहाँ पर जस्टिस बंगाल का भी नाम है, लेकिन उसको ला के वो पहले प्राइवेट प्लेन पे आता है जिसमें 170 पैसेंजर्स है, फिर वो प्राइवेट हेलीकॉप्टर पे बैठता है, चार्टर्ड हेलीकॉप्टर पे। किस तरह से उनको लाया जा रहा है नवाज शरीफ को, उस पर नहीं कर मान गए मियां नवाज शरीफ को लाडला सिर्फ एक निज़ाम के, इस निज़ाम के आल मुकीम अफसरान करें, वो सारे निज़ाम का ही लाडला। बरसा साहब आपने कातिल सूरी साहब वाले केस के बारे में जो बात इंकशाफ किया है कि उसमें ये उनसे सवाल हो रहा है। उमरता बंदयाल भी साजिश का हिस्सा थे कह रहे हैं। तो आपके ख्याल में चीफ जस्टिस बंगाल साजिश का हिस्सा थे और जनरल बाजवा के कंट्रोल में थे और जस्टिस बंगाल ने जो फैसले किए जनरल बाजवा के कहने पे किए? अब तो यही लगता है। जिस वक्त उमर बंदयाल केस हो रहे थे फौजी अदालतों का, मासवा ये कि आखिरी में अच्छा फौजी अदालतों के हवाले से भी उन्होंने बात की। अच्छा अब ये फौजी अदालतों का केस चुके एतजाज साहब जीत चुके हैं और उस पर उन्होंने बड़े जज्बात का इजहार किया कि ये बहुत बड़ा केस था, इससे साबित हो गया सब कानून के नीचे हैं। और उन्होंने कहा कि ये तारीखी केस है। एतजाज अहसन ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी करार दे दिया। इसमें ये दरख्वास्त गुजार थे, इनके वकील थे सलमान अकरम राजा साहब और लतीफ़ कोसा साहब, इस तरह दीगर लोग वकील थे। एतजाज साहब दरख्वास्त गुजार थे और इनका बयान भी अब आज टीवी ने भी कोट किया। जस्टिस बंदयाल ने जो फैसले किए वो जनरल बाजवा के कहने पर किए एतजाज अहसन। अब आप देखिए यानी कोई लगी लिपटी नहीं रख रहे, एक चीज़ सबके सामने रख रहे हैं। और चेयरमैन PTI के खिलाफ जितने भी केसेस हैं साइफर इनमें सबसे ख़तरनाक तरीन केस करार तो दिया जा रहा है। इस केस में अहम तरीन नुक्ते की जानिब आज एतजाज अहसन ने इशारा किया। ये बातें भी शेयर हो रही हैं लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई जब प्राइम मिनिस्टर ने ही उसको डिक्लासिफाई कर दिया तो फिर केस नहीं बनाया जा सकता। फिर जनाब इसके साथ साथ एक और चीज़ जो बड़ी अहम है जिसमें ये एतजाज साहब जिसकी तरफ बात कर रहे हैं बार बार, वो है कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्त गुजार एतजाज अहसन ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्त मंजूर करते हुए मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल को गलतम करार दिया। अब एतजाज साहब इस पर इतने खुश थे कि उन्होंने बाहर आकर मीडिया से बात भी की और इस पर उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया और कहा कि जनाब ये तारीखी केस है और इसकी पाकिस्तान में मिसाल दी जाएगी और तारीख में इस केस का हवाला दिया जाएगा। तो ये जनाब अब नज़र आ रहा है कि एतजाज अहसन साहब फिर नए जोश जज्बे के साथ चीज़ों को बड़ा वाज़ेह करते चले जा रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।